बेटा नीट काउंसलिंग का रिजल्ट राउंड 1 का एमसीसी के थ्रू अनाउंस हो चुका है, फाइनल लिस्ट आ चुकी है, बहुत सारी स्टेट्स का भी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। एंड आई होप जिन भी बच्चों की रैंक बहुत अच्छी थी उन्हें राउंड 1 में कॉलेज मिल गया होगा और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज मिल गया है उन्हें भी अपग्रेडेशन के लिए कैसे जाना है, साथ साथ जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला है वो राउंड 2 के लिए कैसे अप्लाई करें, ये वीडियो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, सारी चीजें बताऊंगा। और शॉर्ट वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, आपके लिए यूजफुल कंटेंट होगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे वो पूरे देखना, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लेना, वरना इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो, बायोलॉजी विद मनीष सर। तो अब एग्जैक्टली फंडा क्या रह गया है भैया, राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, एमसीसी ने फाइनल लिस्ट दे दी है। राउंड 2 के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो लगभग 24 को आएगी, 25 को मान लो, 24 टू 25 को इसी मंथ में। राउंड 1 के जो एडमिशन है, रिपोर्टिंग टाइम है वो 22 तक का है, फिर उसके बाद 23 24 में कभी भी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। उस सीट मैट्रिक्स को आपको देखना है और फिर अपने नेक्स्ट राउंड में कॉलेजेस को टारगेट करना है। जिन्हें अपग्रेडेशन के लिए जाना है वो भी, और जिन्होंने फ्री एग्जिट, राउंड 1 में कोई कोई बच्चों को कॉलेज मिला लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो आपने एक तरह से वो फ्री एग्जिट लिया, अब आप राउंड 2 में भी जा सकते हो। और अपग्रेडेशन का मतलब होता है जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज ले लिया है, रिपोर्ट कर दिया है, फिर अच्छा कॉलेज चाहते हैं, दैट इज अपग्रेडेशन। राउंड 1 में रिपोर्ट ही नहीं किया, वो अपग्रेडेशन नहीं है, वो अब डायरेक्टली आप राउंड 2 में जा रहे हो। और जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज मिला ही नहीं है वो भी राउंड 2 में जा रहे हैं। अब राउंड 2 का तरीका क्या होगा, देखो लेट से आपकी रैंक है 12,000 और राउंड वन में जिन जिन कॉलेजेस की रैंक 11,000 पे क्लोजिंग आई है, 10,000 पे क्लोजिंग आई है, आप उन कॉलेजेस की लिस्ट निकालोगे, ठीक है। सीट मैट्रिक्स और राउंड 1 के रिजल्ट के बेसिस पे आप उन कॉलेजेस की लिस्ट निकालोगे। लिस्ट निकालने के बाद फिर आप उन कॉलेजेस में देखोगे कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। साथ साथ ये देखोगे उनमें से कौन कौन से कॉलेजेस पुराने हैं, पुराने कॉलेजेस को ज्यादा प्रेफरेंस देना, ज्यादा प्रायोरिटी देना, ठीक है। साथ साथ ये देखना कि वो कॉलेजेस जो हैं वो सिटी बेस हैं या रूरल एरियाज में हैं, ये सब भी आपको ध्यान देना है। उनके जो हॉस्पिटल है उन कॉलेजेस के जिस भी हॉस्पिटल से वो एसोसिएटेड है, वो हॉस्पिटल में डेवलपमेंट है, वहां पे पेशेंट इनफ्लो कैसा है, ये सब भी आपको देखना है, ठीक है। तो राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट आप राउंड 1 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से बना सकते हो। लेट्स से किसी की रैंक 15,000 है, अब मैं सारे सिनेरियोज लेता हूं। पहला सिनेरियो है किसी की रैंक थी 7,000, उसे राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, लेकिन अच्छा मिला है, वो खुश है, लेकिन वो लालच तो किसी का पूरा नहीं होता, लालच नहीं, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। वो और बेटर कॉलेज चाहता है, तो उसे क्या करना है, राउंड 1 वाला कॉलेज लेना है, एडमिशन लेना है वहां पे, और एडमिशन लेने के बाद सीट सेव कराने के बाद अपग्रेडेशन में जाना है। और जो जो कॉलेजेस उससे अच्छे जो जो कॉलेजेस चाहिए वो सीट मैट्रिक्स राउंड 2 में, सीट मैट्रिक्स देख के राउंड 2 में अप्लाई कर दो, ठीक है। तो राउंड 2 में कोई और बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 2 से 2,500 रैंक का एक्सटेंशन आ जाता है, जिस कॉलेज की कट ऑफ राउंड 1 में 10,000 गई है और सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उसमें सीट्स बची हैं ठीक ठाक, तो राउंड 2 में 2-2,500 का एक्सटेंशन आ जाएगा। तो जो बच्चा 12,000 रैंक है जिसकी, और वो 11,000 और 10,000 वाले कॉलेजेस को ज्यादा अच्छे से टारगेट करें और देखें कि उनमें कौन कौन से कॉलेजेस पुराने हैं, और बाकी सिनेरियो सब कुछ देख के उनमें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे मत करने लग जाना भाई हम तो एम्स दिल्ली पहले नंबर पे डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना कि भाई मुझे मेरी औकात के अनुसार, मेरे मार्क्स के अनुसार, मेरी रैंक के अनुसार मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, तो ये मुझे पहले रखना है, ठीक है। जो जो मिल सकता है उन्हें प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर ऐड करना। अब राउंड 2 बहुत जरूरी हो जाता है, राउंड 1 तो तुक्केबाजी होती है, राउंड 1 होता है अपर लेवल वालों के लिए जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, ठीक है। साथ साथ अब जिन्हें कॉलेज मिला था लेकिन रिपोर्ट नहीं किया उनके लिए भी यही रूल है, और जिन्हें कॉलेज मिला ही नहीं था उनके लिए भी ये रूल है कि राउंड 1 के सीट मैट्रिक्स को रीड करना, राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स और राउंड 1 के रिजल्ट को। अब राउंड 1 के रिजल्ट को रीड कैसे करें भैया, आप अपनी रैंक पे देखो, तुम्हारी जो भी रैंक है लेट्स से 12,000, तो 12,000 से ऊपर देखो कितने कॉलेजेस हैं। जनरल हो आप तो जनरल वाले कॉलेजेस देखो कितने कॉलेजेस हैं, किस रैंक पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजों को एनालाइज करो, ठीक है।
ये सब चीजों को एनालाइज करो और इस हिसाब से आप एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट है? डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए थे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट के साथ गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए, अगर गैप ईयर लिया है तो, ड्रॉप लिया है तो, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ नीट का रिजल्ट एंड नीट का जो अलॉटमेंट लेटर आया, जो बच्चे रिपोर्ट करने जा रहे हैं उनका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से रिपोर्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ गया था मेरे पास कि सर ये कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज मिल गया, तो उन्हें तो भाई बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुशी होती है सब सुन के। ठीक है, और जिन्हें नहीं मिला, बी पॉजिटिव, नेक्स्ट राउंड में आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। यही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की नीड नहीं है। अब डीम्ड वाले भी, मैनेजमेंट कोटा वाले भी, बीडीएस वाले भी, सभी इस बेसिक रूल को फॉलो करना। जिसकी रैंक 10,000 है तो 9,000 वाले कॉलेजेस को पहले टारगेट करो और उनमें अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखो। ठीक है, अब ऐसे करके आपको टारगेट करना है, यही तरीका है। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, वरना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ सारे रिप्लाईज कर देता हूँ, सबकी हेल्प कर दूंगा। तो आपका सिलेक्शन में थोड़ा सा भी योगदान हम लोगों का होगा तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे जा रहे हो, दैट इज डॉक्टर। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर राउंड 2 स्टूडेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका एडमिशन हो गया है। मिलते हैं दोबारा। डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट्स पूछ लेना, विल सॉल्व इट आउट, विल हेल्प यू आउट। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।